ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यामि गौरतविषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम विवत आगे बढ़ाते हुए All opulence and power of Lord Shri Krishna are included in his own name। यानी भगवान के नाम के अंदर पूर्ण ऐश्वर्य और शक्ति दोनों विराजमान है। ऐश्वर्य यानी बल बुद्धि ज्ञान विवेक वैराग्य, ये सब ऐश्वर्य के अंतर्गत आता है। और शक्ति भगवान की पूर्ण है क्योंकि नाम अनामी अभिन्न है। एंड वन नीड्स टू बी अटैच टू द होली नेम ओनली। केवल जीव को हरि नाम के प्रति अटैच होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। नाम में आसक्ति हो गई तो कृष्ण में अपना आसक्ति हो जाएगी। नाम में आसक्ति हो गई, नाम का अभ्यास हो गया तो भगवान की सारी लीलाएं अपना प्रकाशित हो जाएंगी समय अनुसार। द होली नेम कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑल पर्पस। हरिनाम का प्रयोग सब चीज़ों के लिए किया जा सकता है, चाहे भौतिक सुख हो चाहे परमार्थिक सुख हो, दोनों के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं वह प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, और कई लोग तो संसार के लिए भी करते हैं। बिकॉज फ्रॉम द पावर एंड ऑपुलेंस ऑफ द होली नेम एवरीथिंग बिकम ईजिली ऑब्टेन। यानी हरिनाम से हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कोई चीज़ नहीं जो हरिनाम से नहीं प्राप्त कर सकती। लोगों को विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि हम किसी देवता की देवी की पूजा करेंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण होगी, हरिनाम नहीं करेगा। हरिनाम उल्टा वो देवताओं में देने की जो क्षमता आती है भगवत गीता के अनुसार, वो कृष्ण के द्वारा ही उनमें शक्ति आती है किसी को आशीर्वाद देने की। जो इंसान वर देता आशीर्वाद देता, वो आशीर्वाद देने की क्षमता कहाँ से आती? भगवान नाम जब से तुमको शक्ति प्राप्त हुई है तभी तो वो किसी को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं वर देने वाले को भी वर देने वाले, यानी राम नाम जो है वर देने वाले को भी वर देता है। ये जो आशीर्वाद देता है, जो शक्ति है वो हरिनाम से आई है, तो हरिनाम करने वाला क्या नहीं कर सकता। द होल वर्ल्ड बिकम्स हैप्पी बाय द परफॉर्मेंस ऑफ संकीर्तन while chanting the name of the master of the senses। पूरा ब्रह्मांड जो है आनंदित हो जाता है हरिनाम की ध्वनि को सुन के, क्योंकि जहाँ जहाँ हरिनाम की ध्वनि होती है वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच जितने भी डाकनी शाकनी बुरी शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाती, सारी बुराइयाँ खत्म हो जाती हैं, अशुभ शुभ में परिवर्तित हो जाता है। अटैचमेंट फॉर दिस प्रोसेस मेक्स वन फुली सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज जॉयफुल। जो नाम के प्रति जिसको आसक्ति है वो तृप्त और आनंदित रहता है। बात यह कि सिर्फ नाम के प्रति हमारी आसक्ति, हम नाम की सेवा करते नहीं ईमानदारी से। जीव केवल बहाने ढूंढता था नहीं करने के, करने का बहाना किसी के पास नहीं है। ऑल डेमन एंड दैत्याज रन अवे इन फियर बाय द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। जितने राक्षस हैं दैत्य हैं वो सब भाग जाते हैं जहाँ पे हरि नाम की ध्वनि होती है। यानी हनुमान चालीसा में आती ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब न, यानी जहाँ पे भी हरि नाम की ध्वनि होती है सारे भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं सब भाग जाते हैं, क्योंकि वह पास आने का प्रयास करेंगे। नाम की ध्वनि से उनके शरीर में आग लग जाती है, वह पास नहीं आ सकते, इसलिए भाग जाते हैं।
ऑल परफेक्ट डिवोटीज ऑलवेज ऑफर रिस्पेक्ट एट द फीट ऑफ द होली नेम। जो जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, जो भक्तों ने, वो हरिनाम के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। यानी हरिनाम के चरणों में नतमस्तक होना मतलब कि ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होना, क्योंकि नाम अनामी अभिन्न है। द सुप्रीम पर्सन कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द नेम कृष्णा। यानी कृष्ण जो है नाम से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली नेम इज ट्रू एंड अप्रोप्रिएट। हरिनाम के जो प्रभाव है वो सत्य है और उचित ही है। एंड एज सच देयर इज नथिंग लैकिंग इन द होली नेम। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हरिनाम में नहीं है। वैदिक मंत्रों में कुछ कमियां हो सकती है, सब कुछ नहीं भी दे सके, लेकिन हरिनाम के अंदर क्योंकि सारे वैदिक मंत्र हैं, ये सब कुछ आपको हर चीज़ प्रदान कर सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हरिनाम हमें प्रदान नहीं कर सकता। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ कास्ट एंड सो ऑन। इस पे जाति का विचार नहीं किया जाता। कोई भी जाति का मनुष्य हरिनाम कर सकता है। ऑन एंड व्हेन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, तो कहते हैं जब हरिनाम कोई भी कर सकता है, कोई भी जाति का कर सकता है, कोई भी वर्ण का कर सकता है। इस पर ना जाति और ना वर्ण का कोई नियम है। ऑल्सो देयर इज नो कंडीशन लाइक फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सेप्टिंग इनिशिएशन। यानी इस पर यह नियम भी नहीं है कि आपको नाम किसी के माध्यम से लेना पड़ेगा तो ही फलीभूत होएगा। ये इतना शक्तिशाली सिद्ध मंत्र है, किसी के बोले पढ़ के भी जिसने जपना शुरू किया उसको हर चीज़ प्राप्त हो जाती है। वैदिक मंत्रों के लिए गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके द्वारा किया गया शब्द आपके हृदय को स्पर्श करता है। लेकिन नाम इतना शक्तिशाली और पावरफुल है, ये निर्भर नहीं करता कि किसी के द्वारा का मिलेगा तो ही मैं फलीभूत होऊंगा। नहीं, किधर भी पढ़ लिया, सुन लिया, इच्छा बस जाप करना शुरू कर दो, नाम अपने आप पूर्ण फलीभूत हो जाता है। बहुत स्पष्ट लिखा है, देयर इज नो कंडीशन फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सेप्टिंग इनिशिएशन। मुझे जो है इनिशिएशन लेना है, ऐसा कुछ नाम के ऊपर लागू तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि हमको गुरु के द्वारा मिलेगा तो ही मैं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा नाम हर बंदा कोई भी स्थिति में किधर भी कर सकता है। एंड कहते बाय फॉलो also they know following the rule of examination and chanting mantra when chanting the holy name of the Lord। और इसका जप करने में भी कोई समस्या नहीं है जब पे हरि नाम का सवाल होता है। That person in whose mouth the names such as Narayan, Jagannath, Vasudev and Janardhan are always heard is worshipable and is a spiritual master। तो ये कहते हैं जिसके मुख से निरंतर नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव और जनार्दन ये भगवान के नाम निरंतर निकलते रहते हैं, हरिनाम निकलते रहते हैं, वो ही मनुष्य पूजनीय है और वही गुरु होने के योग्य है। जिसके मुख से निरंतर हरिनाम निकलता है वही एक्चुअली रियल गुरु है। जिसकी कथा सुनने से आपके मन को शांति मिले, प्रश्नों का समाधान मिले, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए और जिसके मुख से निरंतर नाम चलता रहे, तो समझो वही मनुष्य गुरु के लायक है। One who chants the holy name of Krishna in his sleep, in dream, while walking and while sitting on is worshipable by all means। तो कहते हैं जो हरिनाम कृष्ण नाम का उच्चारण करता है सोते हुए, मैं कि दिन भर करोगे तो और जब करते करते नींद आ गई तो नींद में भी तो चलता है। ये तभी संभव है सोते हुए, जब दिन भर आप हरिनाम कर रहे हो और नाम जपते जपते अगर आपको नींद आ जाती है तो नींद में भी कई बार नाम चलता ही रहेगा। लेकिन दिन भर दुनिया भर की बातें करोगे तो नींद में भी वही बातें करोगे। तो कहते हैं इन स्लीप इन ड्रीम वाइल वॉकिंग, चलते हुए जो नाम जप करे, एंड वाइल सेट बैठ के हरिनाम करे, ये वर्शिपल बाय ऑल मीन, मैंने कैसे भी करे वो पूजने ही है जो हरिनाम करता है। वेदर वन इज अ वुमेन, अ शूद्र, अ पुखस, अ यवन और एनीथिंग एल्स। तो कहते चाहे कोई स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पुखस हो, चाहे वो यवन हो, चाहे वो कोई भी हो, इफ ही चैन द होली नेम ऑफ कृष्णा ही टू बिकम एज वर्शिपल एज द स्पिरिचुअल मास्टर। जो कोई हरि नाम का जाप करता है वो
गुरु की तरह वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। यानी देखो सब कुछ हरि नाम पर निर्भर है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि करो करो, क्योंकि मैंने ये ग्रंथों को कई बार पढ़ा है, मैंने इसको समझा है और अनुभव भी किया है कि हरि नाम क्या नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि नाम जप करो, नाम के अलावा कुछ नहीं है। नाम की संख्या बढ़ाओ, नाम अधिक अधिक करो। ये नहीं कि 64 होगा तो रुक जाना है, समय तो 70 करो, 80 करो, 120 करो, 140, जितनी हो सकता है करो। हरि नाम एक पल भी रुकना नहीं चाहिए, तब आप प्रेम की अवस्था में आओगे। यानी जब नाम कम हो तो हमें व्याकुलता होनी चाहिए। जब व्याकुलता हो, मन खराब लगे, तकलीफ होती है, तो समझो अब नाम में प्रेम उत्पन्न हो गया। तभी तो व्याकुलता हो रही। आज भजन बराबर नहीं हो रहा, कम हो गया। आज रोज़ मैं 70 माला करता, 64 करता, 64 से कम तो कभी नहीं होना चाहिए। साल में एक आध बार हो, वह अलग बात है, साल में एक आध बार, नहीं तो बार बार ऐसा हो रहा है। वो मनुष्य आलसी है, उस पर दृढ़ संकल्प नहीं है, आलसी है, और ऐसे मनुष्य की रक्षा मुश्किल से होती है। उसका पतन होने में समय नहीं लगता, बहुत शीघ्र भी पतन हो जाता है। इफ अ पर्सन इज डिवाइड ऑफ एनी एम इन लाइफ, जिस मनुष्य के जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, इज अ सेंस सिंजर, और वह भोगी है, कॉजेज ट्रबल टू अदर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है। ये डिवाइड और सेलिब्रेसी, जो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता, यानी पस्त्री का संग करने वाला। नॉलेज एंड डिटैचमेंट, तो कहते हैं उसका कोई ना कोई ज्ञान है, ना कोई उसके अंदर कोई वैराग्य है, वही संसार में आ सकता है और ज्ञान से रहित है, यानी ज्ञान नहीं इसके जीवन में। ये सिंफुल एंड ए डिवाइडेड ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल, पापी है और धर्म के सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता है। यानी वैसे तो कलयुग के 5 सारे मांस, शराब, जुआ, पर स्त्री और अधर्म पूर्ण, यानी 5 नियमों को तोड़ता है। बट इज अ चैंटर ऑफ द लॉर्ड्स होली नेम, लेकिन वो हरिनाम अगर करे, देन द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ इज अवेलेबल टू हिम, तब उसके अंदर वो परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इवन इफ इट इज नॉट टू द मोस्ट रिलीजियस माइंडेड पर्सन, जो बहुत धार्मिक है उसको भी नहीं मिलेगा, लेकिन नाम निष्ठ को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वैसे ऐसे भोगी लोग नाम जपते नहीं हैं। अगर ये सब करने के बाद उसने अगर नाम जपना शुरू किया तो ये सारी बुराइयां पहले तो छोड़ती हैं। हमारा अनुभव है, एक ने कई लोगों के साथ देखा है, जो लोग नॉनवेज नहीं छोड़ पाते थे, कहते चलो करो, खाओ, लेकिन कथा सुनो, जाप करो। 16 माला करने के बाद उनकी नॉनवेज की वृत्ति छूट जाती है। खुद ही कहते दिल नहीं करता खाने को, छोड़ दो। फिर जब माला करते बढ़ाते, 32 माला करते, कुछ समय खुद मन में आता है अब दिल नहीं करता प्याज लहसुन खाने को, दिल करता छोड़ दे, हम कहते छोड़ दो। लेकिन हरिनाम लेना चाहता है, लेकिन समस्या आती है, घर से समस्या आती है, बाहर से आती है, सब जगह से आती है। फिर हम कहते हैं काम को 64 माला करो। 64 माला जब 3-4 महीने करते हैं, घर से कोई विघ्न थे, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं, उल्टा पूरा घर भी वैष्णव बन जाता है, या तो उसको रोकता कोई नहीं, उसका हरिनाम भी आराम से हो जाता है। तो मतलब कि यही है, देखा गया मैंने कि जो बड़े बड़े संकट आते हैं जिसको आप समाधान नहीं कर सकते, आपको असंभव लगता है, वो हरिनाम करने मात्र से, हरिनाम का भजन बढ़ाने मात्र से अपने आप संकट का समाधान हो जाता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, पूरी तरीके से बदल जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकोगे कि आपकी क्या परिस्थिति होनी थी और क्या हो रही है। आज जो तकलीफ़ आ रही है भजन के बावजूद, तो सोच लो कि आपकी कितनी बुरी स्थिति होने वाली थी। करके अगर आ रहे तो आपकी क्या हालत होती। भगवान ने बहुत को बचा ली, रोटी तो खिला रहे हैं, रोटी तो चला रहे हैं, क्योंकि हमारे कौन से कर्म है हमें पता नहीं, क्योंकि अभी हमारे नष्ट नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो रहे हैं। इतनी हमें पहले तो निष्ठा होनी चाहिए, और निष्ठा होने के लिए हमें खूब नाम सेवा चाहिए। फिर हम पाप कर्म से बचे। मन में अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है, सब कुछ तो मन में है, मन में क्रोध बढ़ा हुआ है दूसरों के प्रति, तो कहाँ इंसान का मंगल होएगा। इसलिए तो समय लगता है नाम को प्रकट होने में।
पहले इन सब अनर्थों को दूर करो, संसारिक कामना भोग की वृत्ति को ख़त्म करो, तब जाके मैं तुम्हें प्रेम प्रदान करूँगा। जब तक ये रहेंगे बेच तो नहीं जाता, लेकिन नाम इनको नष्ट करा है। ये बहुत ज़्यादा प्रबल है, इसलिए समय लग रहा है इनको नष्ट करने में। बुराइयाँ बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, और अगर उसने सब शुरू कर दिया तो वो संसार में पूजनीय मान्य हो जाता है और उसका परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। और जो सो कॉल्ड अपने को धार्मिक कहलाते हैं, उनको वो कृपा नहीं मिलती जो हरिनाम करने वाले को मिलती है। इसलिए ज़्यादा धर्म के चक्करों में ये करना, उसके प्रति करता, उसके प्रति करता, ये करना, वो करना, इस पर मत पड़ो। हमारा कर्तव्य प्रभु के प्रति, प्रभु के प्रति कर्तव्य को निभा लिया तो सारे देवी देवता को, देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण, सारे ऋण आपके ख़त्म हो जाते हैं। कोई ऋण फिर सर पर नहीं रहता। कौन कौन से ऋण को चुकाओगे? एक हरि भजन में सब खत्म हो जाता है। There is no consideration of time and place with regard to chanting of the holy name। कहते हैं हरिनाम जपने के अंदर, ये पद्म पुराण का श्लोक है, कोई समय और स्थान की आवश्यकता नहीं है। किस समय करो, हर समय करो। किस स्थान पे करो, हर स्थान पे भजन होना चाहिए। ये नहीं कि स्थान पर हम भजन नहीं कर सकते। हम जी वो मार्केट पे जा रहे हैं जहाँ पे मीट बिक रहा है, जहाँ पे या मछलियाँ बिक रही है, यहाँ पे शराब है, उधर भी हरि नाम करते जाओ। शमशान में भी माला करो। हमारे शंकर जी तो शमशान में बैठ के माला करते, राम राम करते। तो तुम्हें क्या आपत्ति है? नहीं जी माला कैसे लेकर शमशान में? क्यों नहीं? उल्टा जितना नाम जप करोगे उधर जितने बुरी आत्मा, उनका भी उद्धार होगा, उनका परोपकार करोगे। ये मूर्खता है, ये भ्रम है लोगों का जो कहते हैं कि हरिनाम नहीं करना चाहिए, माला शमशान में क्यों नहीं लेके जाना चाहिए? माला एक पल भी हमसे दूर नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु की माला, सिद्ध की माला हमसे एक पल भी दूर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो माला घर पे कि हम तो क्या बिना हरिनाम करे शरीर छोड़ोगे? बिना प्रभु कृपा के छोड़ोगे? ये कोई लिखा के आया कि मेरी मृत्यु कब होगी कब नहीं होगी? आपको पता है हर समय हर स्थान पे, यहाँ पे स्वयं लिखा हुआ है कि भाई कोई समय और स्थान को की चिंता मत करो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नो कंसिडरेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। फिर तुम क्यों बोल सकते हो इधर करना तो इधर नहीं करना? जब हम कहते हैं तुम शौचालय बाथरूम में भी हरिनाम कर सकते हो तो शमशान में क्या आपत्ति है? In chanting there are no rules and regulations such as contamination and impurity due to death or childbirth। हरिनाम में कोई नियम नहीं है कि मैं दूषित हो गया, मेरे घर में मृत्यु हो गया या मेरे घर में कोई पैदा हो गया। ये पद्म पुराण का श्लोक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये लोग कहते हैं जी माला नहीं करनी, ज्योति जलानी, मंदिर नहीं जाना, गंदे का, लेकिन टीवी देख सकते हो, निंदा चुगली कर सकते हैं व्यर्थ के बाद, लेकिन हरिनाम। लेकिन जब पद्म पुराण कह रहा है, महाप्रभु कह रहे हैं कि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई दोष नहीं होता, इंसान कोई अशुद्ध नहीं होता, चाहे कोई मर गया है कोई पैदा हो गया, तो तुम क्यों इस चक्र में पड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें नहीं करना, तुम्हें बहाना चाहिए तो बात अलग है। नहीं वो सोसाइटी से प्रॉब्लम आती है, घर वाले से प्रॉब्लम आती है। तुम अपनी ज़िंदगी तुमने क्या हर बात सोसाइटी की मान के चल रहे हो या हर घर वालों की बात मान के चल रहे हो? यही बात तुमको माननी थी। कितनी चीज़ें तुमने छुप के क्यों घर वालों को पूछा भी नहीं होगा, बताया भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ भजन के समय तुम्हें आज्ञा की जरूरत है। तुम्हारे अंदर कपट है, तुम्हें भजन नहीं करना है, इसी कारण से तुम ऐसे बहाने कर रहे हो। स्वीकार करो कि मेरे अंदर है। कौन सी तुमने बातें घर वाले से पूछना आगे से करो, जो यही पूछना बाकी रह गया था। और घर वालों को क्या समझ है? समझ होती तो भजन छोड़ते थे। स्वयं मूर्ख है, अज्ञानी, तभी तो ना भजन करें ना दूसरे को करने देते हैं। और उनकी बात ना मानने में दोष नहीं होता। क्यों? देखो, गुरु की आज्ञा माना परम कर्तव्य है, लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जिसने हरि भजन करने से रोका। और क्या हुआ उसका? और अपने गुरु का परित्याग किया, लेकिन हरि को नहीं छोड़ा। जबकि कहते गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु वो है जो विष्णु के प्रति शरणागत कराए, जो हरि के प्रति शरणागत करने से रोकता है, वो गुरु भी त्यागने योग्य है। उसको गुरु नहीं है। राजा बलि ने छोड़ा और प्रभु उसके परम भक्त बन गया, प्रभु उसके द्वारपाल बन गए।
प्रहलाद ने पिता की आज्ञा नहीं मान। जब कहते हैं कि शासक है पिता की आज्ञा मानना कर्तव्य है, प्रहलाद ने तो आज्ञा नहीं मान। जो उससे विष्णु भक्ति करने से रोका उसे कोई दोष नहीं लगा। भरत ने माँ की आज्ञा नहीं मानी और प्रभु को मनाने के लिए वन को चले गए, जबकि कहते हैं माता की आज्ञा माननी चाहिए, पिता की आज्ञा। जो माँ राम से विमुख करे उस माँ की आज्ञा ना मानने में कोई दोष नहीं है। जो पिता हरि से विमुख करे उसकी आज्ञा ना मानने में कोई दोष नहीं है। और विभीषण ने अपने भाई रावण की बात नहीं मानी, बड़े भाई की बात, और प्रभु की शरण आया। और गोपियों ने अपने पति की बात नहीं मानी और कृष्ण के पास गए, और उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। तो सारे के सारे भक्त हैं कि जो हमें हरि भजन करने से रोके, प्रभु के पास, प्रभु के शरणगा, उनकी आज्ञा ना मानने में कोई दोष नहीं है। और ये सारे शास्त्र के प्रमाण मैंने आपको बता दिए अभी। ये वो रोते, वो नाराज होते, वो होते, हम तो नाराज होते हैं क्योंकि संसार स्वार्थ पे चल रहा है। जब मतलब आएगा अपने आप अच्छे हो जाएंगे, मतलब में तो नाराज हो गए, होने तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कृष्ण को क्यों नाराज कर रहे हो, उसका भजन क्यों छोड़ रहे हो? क्या यही चीज़ रह गई थी छोड़ने के लिए? इतनी बुराई हमारे अंदर है, वो तो छोड़ी नहीं, एक भजन ही रह जाता छोड़ने के लिए। एक छोटी सी आज्ञा हमारी भगवान ने मानी नहीं, हमारी मन के अनुसार क्रिया नहीं, क्या फ़ायदा माला करके? माला ही छोड़नी होती है, बाकी कोई चीज़ हम नहीं छोड़ते हैं, भजन को ही छोड़ते हैं। यानी हमने भजन को ना महिमा समझी है, ना उसका महत्व दिया है, इसलिए हम उसी का परित्याग करते हैं। यानी आपके अंदर भजन की रुचि ही नहीं है, आप इतने भयानक पापी हो, पाप की प्रबलता है, ना आप करना चाहते हो, ना आपके अंदर कोई रुचि है और ना ही आपके अंदर विश्वास है। इसके लिए शुद्ध संतों का श्रद्धा हम करते हैं, संतों के पास जाते हैं, कथा तो बहुत सुनते हैं। अगर सुनते हो तो फिर क्यों नहीं भजन बढ़ रहा आपका, मुझे बताओ। कुछ तो गड़बड़ी है तनी। जिसका संग करने से अगर भजन ना बढ़े, जिसका संग करने से भगवान की प्रीति ना बढ़े, वो संत कैसा संत है? उसका परित्याग कर देना चाहिए, वो संत ही नहीं है। संत तो भगवान में प्रीति बढ़ाता है, संत तो नाम में रुचि पैदा करता है। हम संग करें, कौन सा व्यवहार को रखने के लिए संग करना है? व्यवहार नहीं रखना, हमें ठाकुर जी से रखना है, जो रखना है, लोगों से नहीं रखना। हमको तो ये चिंता लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, गुरु भाई क्या बोलेंगे, गुरु बहन क्या बोलेंगे। अपना भजन करो, आपका मंगल केवल हरि नाम में है और किसी में नहीं है। जिसके माध्यम से हरि भजन बढ़े उसी का संग करो, नहीं बढ़ता तो त्याग दो। हम कोई बंदे भी नहीं है कि उसके पीछे हमको चलना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए। गोपियों ने पति की नहीं मानी, प्रहलाद ने पिता की नहीं मानी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो इतने प्रमाण है तो फिर और क्या प्रमाण चाहिए तुमको? तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, तकलीफ दे सकते थोड़ी देर, तो क्या देंगे? निंदा करेंगे, करने तो क्या फ़र्क पड़ता है? गाली निकालेंगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला आपको बताओ? हम तो बेकार यूजलेस तो है ही संसार में, क्या फ़र्क पड़ गया उन्होंने कर दी तो? उससे तुम्हारा परमार्थ का क्या लेन? जिसको जो बोलना है बोले, जो सोचना है सोचे। हमने किसी का ठेका नहीं लिया, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्या सोचता है। हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा भजन कैसे बढ़े और मैं निकलूँ। बाकी कोई क्या सोचता है वो उसकी सरदर्दी है। हमने किसी के दिमाग का ठेका नहीं लिया हुआ, हम किसी के दिमाग में घुस के बदल नहीं सकते हैं। ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थिति में कृष्ण नाम को निरंतर जपते रहो। ऑलवेज चैंट, निरंतर कृष्ण नाम को जप करो हर परिस्थिति में। डो नॉट वरी अबाउट इम्प्योरिटी एंड सो ऑन। मैं अशुद्ध, इस बात का विचार ही मत करो। मैं नहीं नहाया हूँ, मैंने ये किया, मेरा वो गंदगी है, कुछ नहीं। हरि नाम शरीर को शुद्ध करता है, हरि नाम समय को शुद्ध करता है, हरि नाम स्थान को शुद्ध करता है, हरि नाम ही सब कुछ शुद्ध करता है। और बगैर हरि नाम के सब अशुद्ध है। जो कुछ संसार में शुद्धि है वो नाम जपने से है, नाम को लेके ही है, उसके अलावा सब अशुद्ध है। आप नहा के भी अशुद्ध हो, आप दशहरा का दिन आए या नवरात्र तो भी आप उस समय अशुद्ध है, अगर उस समय हरि नाम नहीं हो रहा तो। और अगर श्राद्धों में हरि नाम हो रहा है तो वो स्थान समय शुद्ध है, और नवरात्र में नहीं हो रहा है तो वो स्थान समय अशुद्ध है। तो इसलिए निरंतर हरि नाम करो, निरंतर हर समय हर परिस्थिति 24 घंटे हरि नाम, तो हर स्थान हर समय हर स्थिति शुद्ध हो जाती है। पद्म पुराण के श्लोक बता रहा हूँ, ये विष्णु धर्म का श्लोक था जो मैंने पढ़ के सुनाया अभी।
डू नॉट वरी अबाउट इम्प्योरिटी एंड सन फॉर द होली इज फुली इंडिपेंडेंट एंड मोस्ट सेंटिफाइड। हरि नाम जो है स्वतंत्र है और परम शुद्ध है। बोलता है ये दूसरों को शुद्धि प्रदान करता है। जो हरि नाम करता है वो अंदर बाहर शुद्ध हो जाता है। तो हम शुद्ध हो गए। शुद्ध कैसे? नाम जपने से तो शुद्ध हो गए। यह स्थान अशुद्ध है तो क्या हो गया? हमारे स्वामी महाराज ने क्या करते थे, जो स्कॉन के फाउंडर हैं, जहाँ पे कत्ल खाने थे, गाय बकरे भैंसे मार के खाते थे, उस स्थान को खरीद के वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। किसी ने पूछा इतना शुद्ध है, कहता हम भागवत पढ़ेंगे यहाँ पे रोज, हरि नाम करेंगे, वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। उन्होंने ये तो नहीं बोला। शमशान भूमि के उधर भी उन्होंने मंदिर बनाए, कहते कि इधर तो भले बुरी आत्मा, कहते हम हरिनाम करेंगे वो स्थान शुद्ध हो जाएगा। और उन्होंने हरिनाम किया। जो चीज़ सस्ते में आसानी से उपलब्ध हो सकी उन्होंने ले लिया, मंदिर की स्थापना की। ये विचार नहीं किया ये शुद्ध है अशुद्ध है, उल्टा हरिनाम से हर चीज़ शुद्ध हो गई है। हरि कथा से हर चीज़ शुद्ध हो जाती है। और ये ग्रंथ बता रहा है और फिर भी हमको नहीं समझना है, फिर हमारी प्रॉब्लम है वो है। देयर आर रूल्स एंड कंसिडरेशन ऑफ टाइम इन परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस। यज्ञ करने के लिए नियम और समय की आवश्यकता होती है। इस समय और इस स्थान पे इस नियम से हमको यज्ञ करना है। गिविंग चैरिटी, इस दिन दान करो, अक्षय तिथि के दिन दान करोगे तो विशेष फल होता है, कार्तिक में करोगे तो विशेष फल होता है दान करने में। टेकिंग अ होली बाथ एंड चैंटिंग मंत्र, यदि इस समय होता है ना कि भाई जैसे गंगा स्नान करोगे तो विशेष लाभ होता है, इस तिथि में उस तिथि में ये लाभ होता है, ये हो सकता है उनमें से। बट टू एट्रीब्यूट द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टाइम इन रिगार्ड टू चैंटिंग कृष्ण इज़ अ ग्रेट इल्यूजन। लेकिन हरि नाम कृष्ण नाम जपने में उचित अनुचित का कभी समय देखना ही नहीं चाहिए। ये मोह है जो उस समय का ध्यान रखते हैं कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। देखो ये श्लोक है, ये महाप्रभु बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो नाराज होते, वो महाराज नाराज होते, वो नाराज होते, वो बोलते मत करो, इधर नहीं करना, वो उनकी प्रॉब्लम है। महाप्रभु पे विश्वास करो, पद्म पुराण पे विश्वास करो। उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तभी वो रोकते होंगे। जो इंसान रोकता भी नहीं करना, तभी नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन शास्त्र नहीं रोकता है। तो क्या दुनिया में हरिनाम करने वाले बहुत सीमित कम लोग हैं। जिनको नाम कोई लोग करते चलो फॉर्मेलिटी करनी है इसलिए करना है, कैसे भी चलो 16 माला कर लिया, बस कर लिया, चलो सीनियर तो बन ही जाते हैं उस समय के अनुसार, इन आचार्य बन जाते हैं इंचार्ज। लेकिन हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह नामनिष्ठ नहीं है। नाम में उन्हें प्रीति नहीं, ज़्यादा करने की उनकी इच्छा ही नहीं। और ये सब बातें होती क्वालिटी को लेके। जो इंसान क्वालिटी जब करता है उसको नाम में इतना टेस्ट आता है कि वो नाम को छोड़ ही नहीं सकता। अगर जो आप कैसे भी जान छुड़ा रहे हो, 16 माला करके छुड़ाओ और करने की रुचि नहीं हो रही, काय की क्वालिटी? तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास करो, तुम्हें कोई टेस्ट नहीं मिला हरि नाम का, तब तुम कहते हो। अगर टेस्ट मिला होता तो जीव एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ सकता है। ये प्रमाण है कि आपका क्वालिटी जाप हो रहा है। और क्वालिटी जाप हो तो आपको भगवान के दर्शन तक हो जाने चाहिए। अगर आपका क्वालिटी जाप हो रहा है तो आप नाम छोड़ रहे हो, बस का मतलब आपको टेस्ट दिया तभी तो छोड़ रहे हैं। अगर टेस्ट आता आदमी एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता था। रघुनाथ दास गोस्वामी को टेस्ट था, 22.5 घंटे हरि नाम करते थे। हमारे रूप गोस्वामी को टेस्ट मिला था, तभी इन्होंने संध्या वंदन और गायत्री छोड़ दिया। कहते मैं नाम को नहीं छोड़ सकता। माधेंद्रपुरी को टेस्ट था, 24 घंटे हरि नाम करते थे। कृष्ण कबीर हमारे जो कौन है कृष्णदास जो बाबा जी महाराज जो प्रभुपाद जी, उनको टेस्ट था। प्रभुपाद जी को टेस्ट था, भक्ति विनोद ठाकुर जी को टेस्ट था, गौर किशोरदास बाबू को टेस्ट था, नरोत्तम दास ठाकुर को टेस्ट था, जगन्नाथ दास बाबू को टेस्ट था। तभी वो 3-3, 4-4 लाख हरि नाम करते थे। जिनको टेस्ट है वो तो नाम करता रहेगा दिन रात। और तुम कैसे भी जान चाहे 16 माला कहीं भी वही बार वो भी नहीं होती है, या कैसे भी संख्या 16 के कर ले तो और कहते हो मैं क्वालिटी करो। बेवकूफ़ बनना बंद करो और दूसरे को मूर्ख बनाना बंद कर दो। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, ये सब बातें गलत है।
क्वालिटी का को लोगों का परिभाषा ही नहीं पता। 2 माला करो लेकिन क्वालिटी करो, कौन सी तुम्हारी क्वालिटी हो गई है मुझे बताओ। तो कहते हैं देयर इज नेवर एनी कंसिडरेशन लाइक टाइम एंड प्लेस इन चैंटिंग द होली नेम। हरिनाम जपने के लिए न समय का देखना चाहिए और न स्थान को देखना चाहिए। हर जगह करो, हर परिस्थिति में करो। हाँ, आपको नहीं करना है, आपको घर का दबाव ये है वो है, आपकी मर्जी। जब आप बाकी कई चीज़ों में तो घर सब लड़के भी काम कर लेते हो, सिर्फ हरिनाम के लिए हम लड़ाई नहीं करेंगे, आज्ञाकारी बन जाते हैं। बाकी हर चीज़ हम लड़के भी कर लेंगे। जो चीज़ हमको करनी हम कैसे भी करते हैं, हमको नहीं करनी हमको बहाना मिल जाता है और कपट का आश्रय लेके वो नाराज होते हैं। तो बाकी चीज़ उनके आगे अनुसार चल रहे हो क्या? मुझे बताओ, कितनी चीज़ तुम घर वालों के आगे अनुसार चल रहे हो कि यही बात तुमको मानने रह गए। तो जो चीज़ नहीं करनी वो तुम नहीं करोगे, जो चीज़ करनी वो तुम कैसे भी चाहे छुपके करोगे। उसी प्रकार हरिनाम भी हमेशा करो। लड़ना पड़े लड़ लो, कोई दोष नहीं है। बुरा बंदा बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। Therefore just engage in chanting name of Krishna, all of you, all the time। इसलिए सभी लोग कृष्ण नाम का जप करिए, हर समय करिए। For a yogi who is detached to material life, योगी कह रहे हैं जिसकी संसार में आसक्ति खत्म हो चुकी है, and who wants the fearless lotus feet of the Lord, और जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता है, द ओनली मीन इज टू टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। उसके पास भी एक ही विकल्प है, उसको हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा, तो ही कृष्ण के चरण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जो इंसान सोचता है कि मेरे भगवान के चरण मिल जाएंगे बगैर हरिनाम जपे, ये उसका भ्रम है। अपार्ट फ्रॉम द होली नेम ऑफ हरि देयर इज नो स्पॉन्टेनियस बिस्टोर ऑफ लिबरेशन विद इन द 3 वर्ल्ड। हरिनाम के अलावा कोई भी ऐसा साधन जो आपको तुरंत मुक्त कर देगा। अंत समय ये नहीं बोलता ये वैदिक मंत्र पढ़ो, वो वैदिक मंत्र पढ़ो, उसको राम नाम सुनाओ, राम नाम सुनाओ। तो फिर जिंदगी में उसको क्यों नहीं बोला राम नाम जपने को? ये स्तुति सुनाओ, ये पाठ सुनाओ, ये कोई नहीं बोलता राम नाम सुनाओ। तब यही तो उसको जिंदगी भर यही तो करना था, क्यों नहीं किया फिर? तो कहते हैं देयर इज अपार्ट फ्रॉम द होली नेम, के हरिनाम के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं जो आपको तुरंत इसी जन्म में मुक्त कर दे। द होली नेम अलोन इज द डिलीवरर ऑफ द फॉलन सोल। जीव कितना भी पतित हो, कितना भी गिर चुका होगा, अगर हरिनाम का आश्रय लेगा वो इसी जन्म में निकल जाएगा, गारंटीड है। क्योंकि चैत्र महाप्रभु बोल रहे हैं, हमारे वेदों व्यास बोल रहे हैं, हमारे पद्म पुराण ग्रंथ बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोलेंगे। A person who utters the 2 letters Hari in his mouth, जिसने हरि ये 2 नाम उच्चारण कर लिया, he is certain candidate for liberation, वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। A person who consciously chants the holy name Narayan even once, जो मनुष्य जान के एक दफ़ा भी उसके मुख से नारायण का नाम निकलता है, become purified and travels on the path of salvation, वो शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। जो समझ के जान के नारायण का नाम कैसे भी निकल जाए, लेकिन उसके बाद कोई पाप ना करे, यानी वो तभी हो सकता है जब मृत्यु का समय हो, उस समय निकले, वो कृपा ही चाहिए होती है। अंत समय जीवन भर अभ्यास किया होगा तो मृत्यु के समय हरिनाम निकलेगा, जीवन भर अभ्यास नहीं किया तो मृत्यु के समय नहीं निकलेगा। One who helplessly chants the holy name Hare Hare in this frightful material world, जो असहाय अवस्था में हरे हरे हरिनाम उच्चारण करता है इस संसार के अंदर, घबरा के becomes liberated, इनसे वो तुरंत मुक्त हो जाता है। And as such fear personified become afraid of him, और भय भी उसके सामने भयभीत रहता है, यानी भय भी भयभीत रहता है, उसके पास नहीं आ सकता। सबसे बड़ा भय क्या? मृत्यु का भय तो होता है, यमदूत के दर्शन होते हैं, लेकिन अगर हरिनाम का उच्चारण हो गया तो यमदूत कहाँ थे? तब तो विष्णुदूत आते, तो भय भी तो आपके सामने नहीं आ सकता क्योंकि विष्णुदूत आएंगे।
A person who at the time of that even unconsciously chants the mysteries of the Lord incarnations, holy name and pastime, तो कहते हैं मृत्यु के समय चाहे वो अनजान में भी अगर उसके मुख से भगवान का नाम रूप लीला कुछ भी निकल जाए, at once becomes free from all contaminations accumulated from many lifetime, कहते हैं उसी वक्त उसके सारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दोष खत्म हो जाते हैं, and attain the supreme destination where he engages in the worship of Hari, और वो उस परम स्थान को प्राप्त कर जाता है और जहाँ पे हरि की उपासना होती है और उसको हरि सेवा मिल जाती है। A person who chants the name of Krishna while walking, sitting down, ड्रीमिंग, ईटिंग और स्लीपिंग, जो मनुष्य कृष्ण का नाम जपता है चलते हुए, बैठते हुए, सपनों में भी, खाते हुए या सोते भी, इवन विद नेग्लिजेंस, उपेक्षा पूर्वक भी नाम जपता है, अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, उससे भी आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, एंड गोस टू द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ वैकुंठ विदाउट फियर, अब वो भगवत धाम में जाता भय रहित होकर। लोग ये कहते हैं तुम ढोंग करो, दिखावा करो, पखंड करो, तुम रोड पे लेके हरि नाम करते हो, भैया यही तो करना है, यही तो हम अपने लिए करें। कहीं मेरी मृत्यु अगर रोड पे आ गई या किधर भी आ जाए, एक्सीडेंट हो, मृत्यु आए, तो क्या बगैर नाम जपे मैं शरीर छोड़ूं? हमें तुम्हें क्या दिखा, तुम होते कौन मैं तुमको दिखाओ? मैं तो अपने ठाकुर जी को दिखा के कर रहा हूँ, मुझे तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रसन्नता होती तो तुम्हारी इच्छा नहीं होती तो भी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ हरि नाम, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो अच्छा तुम भी कर लो, दिखावा कर लो, दुनिया भर के दिखावे तो करते ही हो, कपड़े पहन के दिखावा करते हो, मेकअप करके दिखावा करते हो, हर चीज़ का दिखावा, तुम भी हरि नाम का दिखावा कर लो। चलो वो नहीं कोई करेगा, बाकी सब दिखावा करेंगे हम लोग। इतने सब दिखावे करते हो तो ये भी दिखावा कर लो। तो अब इसे करने में लज्जा आती, पाप कर्म करने में लज्जा नहीं आती, गलत काम करने में लज्जा नहीं आती, लेकिन नाम जपने में लज्जा आती। यह है कलयुग की महिमा। हरि नाम करने में शर्म आती है, बाकी कोई गलत काम करने में, पाप कर्म करने में, कपट करने में, धोखा देने में, बुराई करने में कोई किसी को शर्म नहीं आती, लेकिन नाम जपने में सबको शर्म आती है। इफ समहाउ और अदर वन चैंस कृष्णा होली नेम, कैसे भी इंसान कृष्ण नाम को जप कर ले, कैसे भी, कृष्णा इज अट्रैक्टेड टू हिम एंड शावर्स हिम विद कॉजेज मर्सी, कृष्णा उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उन पे अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान अपने नाम के प्रति उन्हें बहुत आसक्ति है, नाम के पीछे नाम ही चलता है, प्रभु अपने नाम का अनुसरण करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। और अब देखोगे जब पूतना का वध हुआ था, यशोदा मैया भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण करके कहते कि कृष्ण की रक्षा हो, गोविंद की, नारायण की वो रक्षा करे, राजा अच्छा वामन भगवान यहाँ पे रक्षा करे, पुंडरीका यहाँ पे रक्षा करे, गोविंद यहाँ पे रक्षा करे। तो प्रभु को हंसी आ रही थी। क्यों हंसी क्यों आ रही थी? वह कहे मैं त्रिलोकी का रक्षक और नाम मेरी रक्षा कर, मेरे नाम का तो उच्चारण करी है मेरी रक्षा के लिए। इसका मतलब प्रभु का नाम प्रभु से भी बढ़कर है। प्रभु त्रिलोकी की रक्षा करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम प्रभु की रक्षा कर रहा है। भागवत पे लिखी है बातें जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ लेना। The holy name of Hari is naturally the supreme object of life. हरि नाम जो है वो जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। The holy name is the auspicious goal of life and the ultimate treasure. हरि नाम जो है जीवन का परम लक्ष्य है और यही हमारा रियल खजाना है। नाम धन, क्योंकि नाम धन ही प्रेम धन देता है और वही हमें गोलोक लेके जाता है। नाम धन, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को केवल नाम नहीं कहा गया, इसको प्रेम नाम संकीर्तन कहा गया। प्रेम नाम, क्योंकि इसके अंदर गोलोक का ब्रज का पूरा प्रेम महाप्रभु ने डाला है इसके अंदर, इसको प्रेम नाम संकीर्तन बोलते हैं। ये सादा नाम कीर्तन नहीं है।
that the holy name is the aim of life is stated in the Kashi Khand section and also in many places of Padma Puran. कहते हैं हरि नाम ही जीवन का उद्देश्य है, ये काशी खंड में लिखा गया है और कई जगह पद्म पुराण में कई जगह पे ये बात लिखी गई है। द होली नेम इज द सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस अमंग ऑल ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट। जो चीज़ मंगलकारी होती है अगर हरि नाम आ जाए तो वो और मंगलकारी हो जाती है। जो चीज़ मंगलकारी चीज़ भी हरि नाम से ही मंगलकारी होती है। शिव जी मंगलकारी क्यों है? शिव का नाम मंगलकारी क्या? क्योंकि शिव राम नाम जपते हैं, इसलिए वो मंगलकारी हैं और सबका मंगल कर सकते हैं। तो जो कोई मंगलकारी होता है वो प्रभु के नाम के नाते ही होता है मंगलकारी। जिसके द्वारा आपका मंगल होता है वो मंगलकारी कैसे बन गया? राम नाम जपने से बने मंगलकारी, तभी वो आपका मंगल कर सकता है। द होली नेम इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड द रैपिड फ्रूट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। तो कहते हैं जो हरि नाम जो है ये स्वयं जो है ईश्वर हैं और कहते हैं ये पका हुआ फल है पूरे वेदों का, ग्रंथों का सार क्या है? हरि नाम। सारे वेद और ग्रंथ पढ़ने का फल क्या है? ये हम जो इतना जब पढ़ते हैं, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सबका फल है अंत में नाम में रुचि होना। नाम बीज है, नाम के जैसे बीज के अंदर पूरा पेड़ होता है, उसके अंदर फल होते हैं, जूस होता है, फूल होते हैं, बीज के अंदर ही होते हैं ना। समय आने पे सब चीज़ प्रकट हो जाती है। आप पानी देते जाओगे बीज को, धीरे धीरे वो पेड़ का रूप धारण करेगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर फल निकलेंगे, फिर रस भी इसके अंदर मिलेगा। तो उसी प्रकार नाम के अंदर सब कुछ विराजमान है, केवल श्रवण और कीर्तन रूपी जल और खाद देते जाओ तो और नाम जपते जाओ, देखो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज़ नहीं भी लिखा है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो चीज़ ग्रंथ में नहीं लिखा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। करके अजमा के देखिए। ऑल द वेदास बोली डिक्लेयर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग becomes delivered by chanting the holy name of Krishna either with faith or with negligence। कहते हैं वेद निर्भयता से घोषणा करते हैं हर प्राणी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है कृष्ण का नाम जपने से, चाहे वो निष्ठा से करे चाहे वो उपेक्षा से करे, उसका उद्धार होएगा ही होएगा। ये मत बोलो तो उपेक्षा पूर्वक कर रहा है तो तेरा उद्धार कैसे होगा, टाइम वेस्ट कर रहा है, इधर उधर चलते फिरते कर रहा है, क्या ध्यान लग रहा है। लिखा कैसे भी करो हरि नाम। और मानस क्या बोलती है? अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। रामचरित मानस में स्वयं ये बात शंकर जी कह रहे हैं, अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से कल्याण होता है। तो ये भी पद्म पुराण भी तो यही बात कह रहा है भी कैसे, चाहे निष्ठा से करो चाहे बिना निष्ठा से करो, चाहे उपेक्षा पूर्वक करो, हरिनाम अपना काम करेगा ही करेगा। भाई विष जाने या अनजाने में पियो वो आपको मारेगा ही मारेगा। अग्नि में हाथ जान के डालो या अनजाने में, वो जलाएगा ही जलाएगा। खेत में बीज उल्टा सुल्टा कैसे भी डालो और वो उगेगा ही उगेगा। तो हरिनाम करते जाओ यार, करो तो सही, देखो क्या होता है। अपने आप समय आने पर सब कुछ प्रकाशित होएगा। वो निष्ठा बनाए रखने के लिए साधु संघ की ज़रूरत होती है और कथा की ज़रूरत होती है। नहीं तो इंसान का नाम छूट जाता है। बस करना नाम ही या कुछ नहीं करना है, वो बनाए रखने के लिए कथा साधु संघ की ज़रूरत है और कोई कारण नहीं है। जितने ग्रंथ है सब ग्रंथों का सार हरिनाम ही है। Among all varieties of devotion serve mentioned in the Shastra, taking shelter of the Lord Holy Man is glorified as the best। भक्ति के कई अंग हैं। रूप गोस्वामी 64 प्रकार के भक्ति के अंग बताए हैं और उनको हमारे आचार्यों ने संक्षेप में 5 बताया। क्या है? साधु संग, धाम सेवा, धाम में जाना, फिर भागवत श्रवण, मथुरावास और विग्रह सेवा और नाम कीर्तन। ये 5 मुख्य हैं, विग्रह सेवा और नाम कीर्तन। कहते हैं ये पांचों का फल नाम कीर्तन, नाम से ही विग्रह प्रसन्न होते हैं।
भागवत पढ़ने का फल ही नाम में रुचि है, नाम से ही धाम प्रकाशित होएगा, और साधु का संग का फल ही नाम है। अगर जो साधु नाम की प्रेरणा करे फिर वो साधु ही साधु नहीं है, जो नाम की प्रेरित ना करे और नाम न जपाए वो साधु कह कहलाने योग्य नहीं है। फिर इसको त्यागने में भी कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं कि और जो नवधा भक्ति होती है वो नवधा भक्ति भी नाम कीर्तन उसका फल है। नाम कीर्तन से बाकी 8 प्रकार की भक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। श्रवण कीर्तन जो भी सबका फल है कि नाम से 9 के 9 भक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। People cultivate remembrance of Lord Vishnu with great difficulty by following the process of Ashtanga Yoga and so on. लोग जो है विष्णु का चिंतन करते बड़ी कठिनाई से अष्टांग योग के द्वारा और अन्य प्रकार से, बस सिंपली बाय मूविंग द लिप्स, केवल जीवा को हिलाने में से कृष्ण कृष्ण करने से द एक्सलेंट चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड व्हेन बिकम मैनिफेस्ट, यानी भगवान का जो नाम है रूप लेके प्रकाशित हो जाता है केवल जीवा हिलाने मात्र से। The holy name of Hari constantly manifests on the tongue of that person who has faithfully worshipped the Lord for 100 years after duly being initiated। कहते हैं हरि नाम उसी के मुख से उत्पन्न होता लगातार चलता है जिसने बड़ी ईमानदारी से भगवान की 100 साल तक उपासना की हो नाम लेने के बाद, यानी यज्ञ की हो, मंदिर सेवा की हो, जो कुछ किया सबसे जब इंसान का मुक्त होने का सब उसका लास्ट जन्म होता है तब इसके मुख से नाम निकलता है। नाम निकलने में इसका मुक्ति का समय आ चुका है। अब वो थोड़ा सावधान रहे, पाप कर्म ना करे, निरंतर जाप करे और निकल जाए। बहुत कठिनाई नहीं है, गलतियां हुई है छोड़ दो, संकल्प आज के बाद नहीं करूँगा, अब मैं सुधर जाऊँगा, सब ठीक हो जाएगा आपका। The piety one obtained by performing austerity and meditation for a long time in सत्युग, कहते हैं सत्युग में बहुत तप और ध्यान करने से जो फल मिलता था। The piety attracted by the performance of sacrifice, कहते हैं यज्ञ करने से जीव को जो फल मिलता था इन त्रेता के अंदर। एंड द पार्टी वन ऑब्टेन बाय प्रोसेस ऑफ डेटी वर्शिप इन द्वापर युग में मंदिर पूजन से जो फल प्राप्त होता था कैन ऑल बी ऑब्टेन इन कलयुग सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम हरि। उन तीनों योगों का फल, मंदिर पूजा का, ध्यान का, योग का, यज्ञ का फल केवल हरि नाम से प्राप्त हो जाता है कलयुग के अंदर। जिसने हरि नाम कर लिया उसको कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं, और कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, और कोई दूसरे तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। ये भी करो वो भी करो, वो बोलते हैं वो जो जिनको नाम पे निष्ठा नहीं वो अनेक प्रक्रिया करे, लेकिन जो नाम निष्ठा है, नाम में सब कुछ अगर लिखा हुआ है, यज्ञ का फल भी मिल गया, ध्यान का फल भी मिल जाता है और मंदिर की पूजा का फल मिल जाता है, सारे यज्ञ का फल इसके अंदर है। तो और क्या चाहिए? नाम जप के सब कुछ तो है। अभी तुम्हें नहीं निष्ठा तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन नाम से सब कुछ हो जाएगा। इंसान को कोई अन्य क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है और कोई अन्य साधन करने की आवश्यकता नहीं है। 7 करोड़ वैदिक मंत्र राम नाम से निकले हैं और वो आप उसे जप किया तो सारे वैदिक मंत्र का फल मिला कि नहीं मिला? फिर और कौन से मंत्र जप करना है मुझे बताओ। हाँ, नई निष्ठा है तुमको तो तुम करो, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर बोलना नहीं नाम का मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा, बोले, क्योंकि तुमको भरोसा नहीं है। भरोसे से ही जितनी निष्ठा नाम के प्रति होगी उतना नाम आप पे कृपा करेगा और प्रकाशित होएगा, और जितनी निष्ठा नहीं है, कम है, उतना नाम की कृपा नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि संसार में लोगों को निष्ठा ही नहीं है। वो हर मनुष्य संसार के अंदर विचलित करने में, दूसरे को रोकने में ही लगा हुआ है। क्योंकि तू जब ज़्यादा माला करेगा तो प्रेम में डूब गया तो मेरी सेवा कौन करेगा?
मेरे स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी, इससे मैं अधिक माला करने में रोकता हूँ और आपकी खूब प्रशंसा करता हूँ, इतनी प्रशंसा करता हूँ कि आपके जैसा कोई भक्त नहीं, क्योंकि मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है और हमें प्रशंसा इतनी अच्छी लगती है और हम माला छोड़ देते लेकिन दुनिया भर के सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है। हम ना कैसे बोले, 100 लोग के बीच में प्रशंसा छोड़ दो, प्रशंसा में नहीं चाहिए, हम बुरे बनने को तैयार है, लेकिन हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे, हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। और शुद्ध वैष्णव कौन होते हैं? जो भजन करते हैं, प्रेम प्राप्त करने के जतन करते हैं और दूसरे को भी प्रेम प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, वो रियल वैष्णव होते हैं। वो जब भी कोई वैष्णव मिलेगा वो निरंतर आपसे नाम ही जपाएगा, खुद जपता रहेगा, कोई ना कोई कथा सुनाएगा और नाम जपाएगा। उसकी कथा सुनने से आपके मन को समाधान मिलता है, प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, शांति मिलती है, आपका मन को अच्छा लगता है, तो समझो वो सही संत है। अगर आपके मन को अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसके पास जाना है। अगर प्रेम नहीं मिल रहा, नाम में रुचि नहीं हो रही, तो फायदा क्या हो रहा है? तुम जा क्यों रहे हो? भगवान में प्रेम उत्पन्न करने का जा रहे हो, रुचि पैदा करने तो जा रहे हो नाम के प्रति, वही नहीं मिल रहा, तुम्हें फायदा क्या तुम्हारा जाने का? तुम क्या कर क्या रहे हो? In Kalyuga, a person who worships Hari by chanting his holy name in this world is an exalted personality. कलयुग में जो मनुष्य हरि नाम का उच्चारण करता है तो कहते हैं वो महापुरुष होता है, महापुरुष होता है। केवल गुरु से नाम लेना पर्याप्त नहीं है, माला जपना, नाम जपने से लाभ होगा। दवाई लेके घर में रखने से लाभ नहीं होगा, दवाई खानी पड़ती है। गुरु से नाम लिया तो क्या हो गया? मेरे गुरु बहुत महान थे, तो क्या फ़र्क पड़ गया? तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, वही मेरा सेवक है जो मेरी आज्ञा माने। गुरु ने माला दी थी हरि नाम करने के लिए, उन्हें निंदा करने के लिए तो नहीं दी थी, उन्हें दोष दर्शन करने के लिए तुम्हें आज्ञा नहीं दी, न किसी की को चुगली करने के लिए। तुमने हरि नाम छोड़ के सारी क्रिया की है। फिर कहते हैं गुरु की क्या कृपा है? मुँह से बोलने से कृपा नहीं होती है, कृपा होती है अगर प्रेम बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, वैराग्य बढ़ रहा है, नाम में रुचि, वो गुरु की कृपा है। संसार की वस्तु मिलेगा, गुरु की कृपा नहीं होती। गुरु आपको प्रभु के चरण देने आया, संसार देने नहीं आया। हाँ, संसार तो मिल जाता बाय डिफॉल्ट, उस पर कोई उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता। तो कृपा का अर्थ भी समझो, गुरु कृपा क्या होती है? प्रभु में प्रेम बढ़ना। Shiv, Brahma and Anant cannot describe the good fortune of a person who chants even the holy name of Hari. तो कहते हैं ब्रह्मा, शिव जी और अनंत यानी शेष भी उस मनुष्य की सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते जिसके मुख से हरि नाम निकलता है। हु इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंस, जो चिन्ह में है, दिव्य हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते, असंभव वर्णन करना। और हम सोचते हैं हमने इस दुनिया भर की सेवा कर ली, सारे ये किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू कटका के सब किया, तो मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया, मेरी प्रसन्न, मैंने भले एक भी माला ना हो, टोटल टाइम वेस्ट है। वो पुण्य के अंतर्गत, नाम बगैर कोई भी क्रिया पुण्य देती है, नाम के साथ किया जाए तब वो भक्ति कहलाती है। वो आपने पुण्य कमाए, आपने भक्ति नहीं की। भक्ति के साथ सेवा करोगे, नाम जब तो भक्ति कहलाती है, नहीं तो केवल पुण्य कहलाता है। अब पुण्य आपको संसार बांधेगा और लोग आपको इतना व्यस्त कर देंगे, ना समय देंगे कथा सुनने के लिए, ना समय देंगे नाम जपने। ये सेवा को आते, ये पूजा करो, वो करो, वो करो, आप उस पर लग जाओगे, ना कथा सुनी, ना नाम जपा, आपने आपको धोखा दे दिया उन्होंने। आपका अंतःकरण कहाँ से शुद्ध होगा? कैसे शुद्ध होगा? अगर कोई नाम जपने का समय नहीं दे रहे, कथा सुनने का और हरि नाम करने की समय दे, तो कैसे होएगा शुद्ध? बताओ मुझे। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को पतन मत कराओ, क्योंकि खुद भजनानंदी होते तो उनके को संसारिक की डिमांड्स नहीं होती, उनके संसार की जो चीज़ों की, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, पर एक ही करते, तुम भी भजन करो, मैं भी करो, आए तो चलो दोनों कथा सुनते हैं या करते हैं या नाम जपते हैं, पर यही करते हैं हम लोग।
क्योंकि मेरे अंदर संसारिक कामना है, उस कामना की पूर्ति ये भी कर लो, मेरा वो भी काम करो, वो भी, सब इतने सेवा में व्यस्त करो और आपकी प्रशंसा, क्या फ़ायदा, केवल सब चीटिंग है और कुछ नहीं है, ये धोखाधड़ी चल रही है सब जगह पे। अगर आप नाम भी जपते, मंत्र देवता की उपेक्षा करें हैं, मेरी बात मानो, हरि नाम मत करो। क्यों भैया, हरि नाम क्यों ना करे, मेरी सेवा करो, मैं वैष्णव, मैं सीनियर हूँ। सीनियर कौन है? जिसके अंदर ह्यूमिलिटी, दैन्यता हो, जिसके अंदर प्रीति हो, जिस पर नाम में रुचि है, वो सीनियर होता है, ना कि मैं इतना बड़े पोजीशन लेके बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग द होली नेम आर अनप्रेसिडेंटेड एज डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र। हरिनाम की महिमा जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो पूरा शास्त्र में वर्णन भी नहीं की जा सकती। बिकॉज सिंपली बाय अटेन द होली नेम अ ह्यूमन बीइंग अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। क्योंकि हरिनाम करने से जीव जो है परम गति को प्राप्त करता है। वन श्री कृष्ण सेड टू अर्जुन, एक दिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ओ अर्जुन, ये जो है बृहदारण्यक पुराण का श्लोक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। लेट मी टेल यू दैट द लिविंग एंटाइटी चैंट माई होली नेम विद फेथ एंड विद नेग्लिजेंस। वो कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीव जो है मेरे नाम का उच्चारण करे, चाहे वो निष्ठा से करे, चाहे वो अज्ञानता पूरा करे, उपेक्षा से करे, करे तो सही ना, करो कैसे भी करो, चाहे ज्ञान से करो, चाहे अज्ञान द्वारा करो, चाहे कैसे भी करो। द होली नेम इज ऑलवेज प्रेजेंट विद इन माई हार्ट। हरि नाम मेरे हृदय में वास करता है, कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। एंड सर देयर इज नो वाउ इक्वल टू द होली नेम। कोई संकल्प नहीं है हरि नाम के समान। हम जो व्रत लेते हैं, आज एकादशी व्रत है, आज ये व्रत है, आज जन्माष्टमी का व्रत है, व्रत का अर्थ क्या होता है? संकल्प करना। क्या संकल्प? और जब हम अधिक हरि कथा करेंगे, हम अधिक हरि नाम करेंगे, उल्टा उस दिन सबसे हमारा कम होता है कि दिन भर हम सेवा में व्यस्त थे, इतने आडंबर कार्य हो, हमने 20 लाख खर्च कर दिए, इतना सब किया, लाइटिंग की, ये किया, वो किया, लोग आए, लाइन लगी है, उनको ये खिलाया, उनका पानी पिलाया, रोटी खिलाई, ये किया, वो किया, और एक मनुष्य एक कमरे में बैठ के भागवत पढ़ता है, कृष्ण लीला पढ़ता है और हरिनाम करता है 1.5-2 लाख, तो किसकी जन्माष्टमी सार्थक हुई है? जिसने भागवत पढ़ी, जिसने हरिनाम किया, उसकी जन्माष्टमी सार्थक है। जैसे इतने आडंबर किए, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उत्सव का मतलब होता है अधिक हरिनाम और अधिक हरि कथा होना। उत्सव का मतलब ये नहीं होता है कि भाई और इतने आडंबर करो, इतने 10 लाख खर्चा करो, 20 लाख खर्चा करो और इतने व्यस्त हो जाओ, ये भी करना, वो भी करना, ये लाइन आ रही, वो आ रही, भीड़ आ रही है। जो आ रहा है कथा सुने और जो आ रहा है नाम जपे, बस यही है। उत्सव का मतलब ये होता है हम कितने खिला रहे हैं, कितना पिला रहे हैं, उससे कोई लेन देन नहीं, वो उत्सव ही नहीं है। अगर आपके जीवन में हरि कथा हरि नाम नहीं है, हमको तो उत्सव मनाने भी नहीं आते हैं। उत्सव के नाम पे हम इतने आडंबर करके बैठ गए हैं कि ना हम उस दिन कथा होती है और ना नाम जप होता है। छोड़ दो सब कुछ, लेकिन कथा जप नहीं छोड़ना चाहिए। देयर इज नो नॉलेज इक्वल टू द होली नेम। हरि नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि सब ज्ञान की चरम सीमा हरि नाम है। सब ज्ञान की चरम सीमा दिमाग में सब घुसना है कि हरि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, यह ज्ञान की चरम सीमा है। देयर इज नो मेडिटेशन इक्वल टू होली नेम, क्योंकि इसके बराबर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि नाम बोलने से ही रूप प्रकट होता है, इससे बड़ा क्या ध्यान हो सकता है। देयर इज नो बेनिफिट इक्वल टू द होली नेम। हरि नाम के समान कोई लाभ नहीं हो सकता कोई भी साधन से, जितने मर्जी साधन कर लो। जो हरि नाम लाभ दे सकता है, कोई दूसरा साधन नहीं दे सकता। देयर इज नो रेन्यूंसिएशन इक्वल टू द होली नेम, यानी कोई त्याग नहीं इससे बड़ा हरि नाम से बढ़कर, क्योंकि हरि नाम से जो प्रेम उत्पन्न होता है, आसक्ति, अन्य साधनों से ना प्रेम उत्पन्न होएगा ना आसक्ति के भगवान में, जितना हरि नाम से हो सकता है। और आपका संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है। तो हरि नाम से बढ़कर कोई त्यागी नहीं है जो प्रेम उत्पन्न करा सकता है। देयर इज नो पावर इक्वल टू द होली नेम, कोई शक्ति हरिनाम के किसी वैदिक मंत्रों में, कोई पूजा पाठ, कोई भागवत की कथा भी कर लो, रामायण भी कर लो, जो मर्जी कर लो, चाहे आप
सत्यनारायण की पूजा, चाहे गणपति की पूजा, माता के जगराते, जो मर्जी करो, लास्ट में नाम कीर्तन करना पड़ता है। क्यों? जो कमी भागवत कथा कहने में रह हुई थी, जो कमी रामायण के कहने में या सत्यनारायण की पूजा में या कोई दूसरे साधन में जो कमी रह गई थी, वो नाम से पूरी होती है। नाम अगर सारे दोषों को ठीक करता है तो फिर रात दिन नाम क्यों नहीं जपते? फिर अगर आप कहते हो कि क्यों भागवत की कथा भागवत की है भैया, फिर क्यों नहीं? भागवत में भी तो कमी हो सकती है मेरे बोलने में या सबके समझने में, तो वो कमी भी कैसे दूर होगी? नाम कीर्तन से। तो नाम सर्वोपरि है, तो रात नाम करो, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि भागवत पढ़ने का फल ही है नाम में रुचि होना। देयर इज नो पार्टी इक्वल टू द होली नेम। पुण्य कमा, हरि नाम से बढ़कर कोई पुण्य है ही नहीं, क्योंकि ये प्रेम अब भगवान के चरण प्रदान कर सकता है। ये पुण्य कमा, वो दाल दो, चावल दो, आटा दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये फिर संसार में लेके आएगा आपको। चारपाई दो, चप्पल दो, कपड़े दान करो उसके नाम पे, ये फिर उसको संसार में भोगने खिलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके नाम पे किया है तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको भी आके भोगना पड़ेगा। नाम कराया उसे तो आपके स्वभाव सागर से तार दिया। नाम जब क्यों नहीं कराते? उसकी मृत्यु के समय नाम कीर्तन करो, नाम जब, ताकि यमदूत ना आए। और यमदूत कैसे है कि नाम कीर्तन चल रहा है और शरीर छोड़ गया तो मुक्त हो गया। एक दुष्ट दुराचारी को भी तुमने मुक्त कर दिया, इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? क्योंकि नाम कीर्तन चल रहा है, उसकी मृत्यु आई लेकिन यमदूत नहीं आ पा रहे, क्योंकि नाम कीर्तन हो रहा है, तो उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या विकल्प है? विष्णुदूत को आना पड़ेगा, क्योंकि नाम कीर्तन हो रहा है। एक दुष्ट दुराचारी का भी आप उद्धार कर सकते हो केवल नाम कीर्तन के द्वारा। इससे हमेशा नाम कीर्तन करिए हर परिस्थिति में, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। देयर इज नो डेस्टिनेशन इक्वल टू द होली नेम। हरिनाम जिस स्थान पे हमें लेके जा सकता है, वैदिक मंत्र भी नहीं लेके जा सकते। वैदिक मंत्र मुक्ति देते हैं, ब्रह्म ज्योति में समा सकते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम निज धाम में निजी सेवा, हरे कृष्णा मामता गोलोक वृंदावन लेके निज धाम में निजी सेवा में नियुक्त करता है। इसलिए पागल की तरह रात दिन 24 घंटे नाम जप करिए। Even the Vedas are unable to describe the glories and power of my holy name। कहता है वेदों में भी क्षमता नहीं है मेरे नाम की महिमा गाने की, और उसमें कितनी शक्ति है। ये कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, सुन लो, ये कृष्ण के मुख्य शब्द हैं। फिर क्या कहते हैं आगे? ये उसके अनुसार कहाँ का श्लोक है? ये भाई ब्रह्म नारदीय पुराण का ही है। द होली नेम अलोन इज द टॉप मोस्ट लिबरेशन। हरि नाम ही मुक्ति है, क्योंकि हरि नाम से ही मुक्ति मिलेगी। द होली नेम अलोन इज द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि प्रभु का नाम, प्रभु के धाम में अंतर नहीं है। कृष्ण नाम गोलोक धाम में आपको नियुक्त करेगा, नाम भी अपने गोलोक धाम में लेके गया। द होली नेम इज द टॉप मोस्ट पे। हरि नाम से बढ़ के कोई शांति नहीं है, क्योंकि हरि नाम शांति क्या प्रभु के चरणों में, या आपके प्रभु के चरणों में परम शांति प्रदान करेगा, मन को स्थिर करेगा। जीव अशांत क्यों है? क्योंकि उसकी आसक्ति संसार में है, और संसार परिवर्तनशील है, इसलिए मन हमेशा अशांत रहता है। अगर उसका मन प्रभु में लग गया जो स्थायी है, तो कभी उसका मन अशांत नहीं होएगा, हरिनाम वही कराएगा। द होली नेम इज द टॉप मोस्ट एग्जिस्टेंस। यानी हरिनाम ही सबसे श्रेष्ठ है, जो 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 धारण करने लायक है। द होली नेम इज द टॉप मोस्ट डिवोशन। हरिनाम से बढ़कर और कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब हरिनाम, नाम करना ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति करो, भक्ति क्या भक्ति? नाम जप ही भक्ति है। ये लिखा हुआ वही मैं पढ़ रहा हूँ। द होली नेम अलोन इज द टॉप मोस्ट स्टेट ऑफ माइंड। नाम जप करना मन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं हरिनाम से बढ़ के। अगर दिमाग में बात घुस गई तो हरिनाम से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। द होली नेम अलोन इज द टॉप मोस्ट लव ऑफ गॉड। कोई भी वैदिक मंत्र वो प्रेम नहीं दे सकता जो नाम दे सकता है। नाम सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान कर सकता है। और कृष्ण नाम की विशेषता क्या है? ये ब्रज के भाव, राधा रानी के भाव देता है, ब्रज के भाव देता है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करता है। वैसे भगवान के सभी नाम प्रेम देते हैं, लेकिन जो कृष्ण नाम है ये ब्रज के भाव प्रदान करेगा, राधा रानी के भाव को प्रदान करता है। इसलिए प्रेम में भी कई कैटेगरीज होती है, कई स्तर होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान है ब्रज का भाव, गोपियों के भाव, वो आपको कृष्ण नाम से ही प्राप्त होएगा। द होली नेम अलोन इज द टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ रिमेम्बरेंस। प्रभु को स्मरण करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका नाम ही है, दूसरा कोई तरीका नहीं प्रभु को याद करने का सबसे श्रेष्ठ।
द होली नेम इज द कॉज ऑफ द लिविंग एंटाइटी। जितने जीव हैं वो नाम से ही उत्पन्न हो या नाम की वजह से ही वो जी रख, उनका पालन पोषण भरण सब नाम ही करे। जब नाम नहीं जपते मनुष्य की स्थिति कितनी खराब थी, नाम जपना शुरू किया, भरण पोषण पालन सब देखो नाम करा कि नहीं कर सकता, कैसे करे वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अपने आप हालात ऐसे बन जाते सबका हो जाता है। द होली नेम इज द लॉर्ड ऑफ द लिविंग एंटाइटीज। नाम ही ईश्वर है सारे जीवों का। द होली नेम इज सुप्रीमली वर्शिपेबल। हरि नाम ही पूजनीय है। कुछ भी रात दिन जप करना ही नाम की सेवा है। सेवा क्या, नाम जप करना ही नाम की सेवा है। एंड द होली नेम इज द ओनली स्पिरिचुअल मास्टर एंड लॉर्ड। हरि नाम ही गुरु है और यही ईश्वर है, क्योंकि नाम जपने से श्रेष्ठ संत मिलते हैं, नाम जपने से श्रेष्ठ ग्रंथ मिलते हैं, नाम जपने से समझने की क्षमता भी मिलती है। सब कुछ नाम के अधीन है। बगैर नाम जपे ना श्रेष्ठ संत मिलेंगे, ना ग्रंथ मिलेंगे और ना ही समझने की क्षमता आएगी। सब नाम पता, तो गुरु भी तो नाम ही हुआ। नहीं समझ में आती, ठीक है, नाम जपते जाओ, धीरे 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 जब बुद्धि शुद्ध आप प्रभु समझ में आनी शुरू हो गई चीज़ें, क्यों नाम की कृपा से, तो गुरु तो यही है। दे नेवर एनी लिमिट टू द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। हरि नाम की सीमा के महिमा की कोई सीमा नहीं है कि भाई इतना वो नहीं है, जो नहीं लिखा उससे भी ज़्यादा है। जस्ट बाई हेयरिंग द होली नेम इवन अ लो क्लास पर्सन लाइक पुखस बिकम डिलीवर्ड। कहते हैं हरिनाम उच्चारण करने से पतित इंसान भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। अ पर्सन हु कल्टिवेट द होली नेम ऑफ कृष्णा ड्यूरिंग हिज स्लीप और ड्यूरिंग हिज वेकफुलनेस। जो मनुष्य सोते हुए और जागते हुए हरिनाम करता है, सोते हुए के दिन भर हरिनाम करोगे, माला जपते जपते सोगे तो नींद में भी चलेगा, तो सोते हुए जागते हरिनाम करता है। इज एज गुड एज कृष्णा इन कलयुग। वो कृष्ण के समान हो जाता है कलयुग के अंदर, जो 24 घंटा हरिनाम करता है। दिस दी अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। ये कृष्ण ने व्यवस्था ऐसी कर दिया, रात दिन मेरे नाम जप करो तो मेरे समान हो जाओगे कलयुग के अंदर। वन हु ऑलवेज रिमेंबर मी बाय चैंटिंग माई नेम विद इन द मटीरियल ओशन। ये 12 पुराण का श्लोक है। जो कोई निरंतर मेरा स्मरण करता है जाप करके द्वारा, मेरे नाम के द्वारा, इस संसार में विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम हेलिश लाइफ जस्ट लाइक अ लोटस आउट ऑफ वाटर। तो कहते हैं जैसे कमल पानी से निकलता है उसी प्रकार, और पानी उसका स्पर्श नहीं करती, उसका जीवन कितना भी नरकीय होएगा वो निकल के भगवत धाम में चला जाएगा। कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो गए, गंदगी में हो गए, कचरे में हो गए, सो नाम जपते जे नाम आपको निकाल के भगवत धाम लेके जाएगा। अब हम पढ़ेगा, मैं यह है नरसिंह पुराण का श्लोक। द होली नेम, नरसिंह पुराण क्या बोलता है? द होली नेम ऑफ कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल। सारे शास्त्रों का सार कृष्ण नाम है। ये वेदों का सार है। रामचरितमानस भी तो कहा है, वेदों का प्राण है। मानस भी वही बात कहती है, नरसिंह पुराण भी वही बात कह रहे हैं, भागवत भी वही कहती है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण है भी यही बात बोल रहे हैं। एंड द शेल्टर ऑफ द लिविंग एंटाइटीज, जीव के रक्षक भी हैं। विपत्ति आने पे कृष्ण नाम जपो, कैसे आप बच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। विपत्ति आने वाले की बचा लेगी, नौकरी जाते जाते बच जाती है, घर में परिस्थिति खराब हो जाती है, घर ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है सब नाम जपने मात्र से। द होली नेम टेक्स अवे अनलिमिटेड सिंफुल एक्टिविटी। हरि नाम जो अनंत पापों को हरण करता है एंड इंस्टेंटली मेक्स वन फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, और जीव को सब कर्मों से मुक्त कर देता है। सब कर्मों से मुक्त करता है। ये बार बार लाइन आती है, ये मत बोलो कर्म भोगने पड़ते, कर्म से मुक्त होता है जीव हरि नाम के द्वारा। ये मूर्ख लोग हैं जिनको विश्वास नहीं, जो भक्तों पे विपत्ति है तो भोगने पड़ते कर्म, वो कर्म नहीं, वो भगवान की इच्छा से भोग रहा है। क्यों? आपसे सेवा लेने के लिए करा, ये इसको स्थिति में भगवान डाला, आपका उद्धार करने के लिए, क्योंकि संत कभी सेवा लेते नहीं है। वो स्थिति में आपका उद्धार करने के लिए प्रभु ने वो स्थिति रखा। दूसरी चीज़, उसका मन संसार में फिर थोड़ा सा भी आसक्त ना हो, क्योंकि उसका अंत समय आ चुका है। बस उसको क्या कहा कि संसार से थोड़े जूते पड़ते रहेंगे, तकलीफ आएगी, मन मेरे में लगा रहेगा, बस उसको अपने धाम में लेके जाना है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि वो वापस संसार में आए। वो इसलिए कई बार दिखता उसको दुख है, लेकिन उसको पूछो दुख है, वो तो कहता मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन हमें दिखता है वो दुख है।
क्योंकि सहन करने की शक्ति भी प्रभु दे रहे थे उस समय, सहन करने की शक्ति भी वही देते हैं। बड़ी आसानी से भक्त अपने शरीर को छोड़ देता है, उसको तकलीफ नहीं होती है। इसे कहते हैं कि वो सारे पाप कर्मों को नष्ट करता है एंड सडनली मेक्स वन फ्री फ्रॉम सेल्फ। आज सारे पापों से जी मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त, और उसके कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ता। लोगों को नहीं विश्वास है तो उसको वो भुगतेंगे। जिनको विश्वास है शास्त्रों पे जो लिखा है तो उसको नहीं भोगना पड़ेगा, जो नहीं करेगा तो भुगतेगा फिर। द होली नेम इज अ ट्रांसडेंटल टचस्टोन। ये है चिंतामणि, चिंतन करने मात्र से मन चाहे वस्तु देता है। नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्ण से अभिन्न है। फुली कॉग्निजेंट, इस पे पूर्ण ज्ञान विराजमान है। कंप्लीट, ये पूर्ण है। प्योर एंड अटल लिबर्टी, ये शुद्ध है और मुक्त है। द होली नेम ऑफ कृष्णा एंड कृष्ण हिमसेल्फ, हरि नाम और कृष्ण एक ही है, वो दो अलग नहीं है। नाम और नाम ही एक है, दोनों अलग नहीं है। A person who knows about the holy name and energies our Lord विष्णु, जो लोग हरि नाम को जानते हैं और भगवान की शक्तियों को, विष्णु की, always praise to him for good intelligence, तो worship him spiritual realization, वो प्रार्थना करते अच्छी बुद्धि से क्या है कि मैं तेरी हमेशा उपासना करता रहूं और तेरी अनुभूति करूं। सद्बुद्धि क्या है? भगवान का भजन करना। कुमति क्या है? जो मति भगवान में नहीं लगी संसार में, वो कुमति है। सुमति क्या है? भगवान में बुद्धि लगना ही सुमति है, भगवान से विमुख होना ही कुमति है। Therefore श्री कृष्णदास राजन और धाम humbly inquired from Lord Chaitanya with folded hand। जो कृष्णदास जो है, जिनको कथा सुना रहे थे महाप्रभु, उन्हें जो धाम का निवासी था पुरी का, तो महाप्रभु से हाथ जोड़ कहता है, ओ लॉर्ड आई हैव वन रिक्वेस्ट टू यू, मेरे से आपसे एक विनती है। आफ्टर हैविंग हर्ड द वंडरफुल ग्लोरीज ऑफ द होली नेम फ्रॉम यू, मैंने आपसे हरि नाम की महिमा सुनी। आई वंडर वाई द होली नेम डज नॉट अवॉर्ड इक्वल रिजल्ट एवरीवेयर। फिर हरि नाम को समान रूप से फल हमें क्यों नहीं दिखाई देता सब जगह पे? इतनी महिमा तो समान रूप से फल क्यों नहीं दिखाई देता? The Lord said, faith and firm determination are the root of all। निष्ठा और दृढ़ता ये मूल कारण है। जीव को निष्ठा ज़्यादा नहीं है, ना वो दृढ़ विचलित हो जाता है, नहीं थोड़ा ये भी तो कर लो, ये पाठ भी कर लो, वो पाठ भी कर लो, वो स्तुति भी कर लो, वो भी कर लो। नाम छोड़ के कुछ नहीं, सबका सार नाम है, और नाम छोड़ के अन्य साधन का आश्रय लेना भी नाम पे निष्ठा नहीं है। और आप दृढ़ भी नहीं हो, तभी तो आप विचलित हो गए, तो फल भी वैसे ही मिलेगा आपको। It is due to lack of faith that someone does not receive the desired। कहते हैं नाम पे निष्ठा कम होने के कारण, नहीं होने के कारण उसका फल नहीं मिलता है। The Lord Father said, भगवान आगे कहते हैं, The Lord's holy name is indwelling super soul and thus according to one faith he our result। तो कहते हैं जैसे प्रभु अंतर्यामी सबके हृदय वास करते हैं, नाम भी तो अंतर्यामी, क्योंकि नाम नाम या भिन्न है, तो वो सबके हृदय में वास करता है और उसके निष्ठा के अनुसार फल देता है। कितनी निष्ठा आपको नाम के प्रति, उसके अनुसार फल मिलेगा। और पर्सन हु डज नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, जिसको हरि नाम पे निष्ठा नहीं है पूरी तरीके से, डज नॉट ऑब्टेन द फ्रूट्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम, इससे उसको नाम जपने का फल नहीं मिलता निष्ठा के अभाव में। एंड एज अ रिजल्ट ही सफर्स ड्यू टू कमिटिंग ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम, और उसको अपराध लगते रहते हैं और वो दुखी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको निष्ठा नहीं है। नाम जपता हो लेकिन फ़ायदा नहीं है। तुम जप लो, विश्वास करो, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, नाम सब कुछ करेगा। तुमको पता नहीं तुम्हारे कितने भयानक कर्म है, पहाड़ जैसे कर्म है जो तुम्हें मिल रहा है, ये 100वां अंश भी नहीं मिल रहा तुमको, 100वां अंश भी नहीं मिल रहा है। तुम जो बोलते हो कष्ट है, कुछ नहीं है तुमको मिले, तुम तो नरक से बच गए। ये तो कितने समय जीव को नरक में वास करना पड़ता है। साधु निंदा, शास्त्र निंदा करने का फल क्या है? 60,000 साल तक नरक में वास करना पड़ता है, साधु और शास्त्र निंदा का ये फल। भक्तों की निंदा करोगे, साधु निंदा, यदि साधु निंदा होगी और शास्त्र निंदा, तो तुम्हें क्या 60,000, वो एक पाप है उसका। ऐसे कितने पाप है? 100 कल्प तो नरक में वास करो, कितने हैं आप देखो।
मांस खाया आपने, जिसका मांस का उसके शरीर में जितने रोम है उतने लंबे समय तक नरक में वास करो, जितने रोम है उतने लंबे समय नरक में वास करो। लेकिन ये सब खत्म हो जाएंगे कि मैं प्रायश्चित में दोबारा वो काम ना करूं और नाम जप निरंतर निष्ठा से करो, तो सब खत्म हो जाएंगे। प्रायश्चित का कि मैं दोबारा ना करूं, ये नहीं कि करो फिर माफ़ी मांगो फिर करो, वो पाखंड है। मैं दोबारा नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा। Such a faithless person interprets on the result of chanting the holy name, thinking it is to be exaggeration। तो जिसको निष्ठा नहीं, वो कहता है बड़ा चौड़ा करके दिखावा है ना, देखो मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें निष्ठा नहीं, उसको मिला तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा? उसको नाम पे निष्ठा, उसको नाम से प्रेम है, क्योंकि वो साधु संग करता, कथा साधु संग और कथा नाम में प्रेम और निष्ठा उत्पन्न करती है, और नाम जपने से सब कुछ मिलता है। और क्योंकि नाम को फलीभूत होने को समय लगता है, लेकिन तुम ना नाम को साधु संग नहीं करो, तुम कथा नहीं सुन दो, तभी तो तुम विचलित हो रहे हो। वो निष्ठा बनाए रखने के लिए साधु संग चाहिए नाम में। Therefore he become bereft of benefit of receiving the result and thus remain fallen in hellish life। इसलिए वो जो फल मिलना चाहिए मिलता नहीं है और वो नरक में ही रहता है, नरक में ही जाएगा। क्योंकि नाम जप के भी अगर उसको, क्योंकि वो तो पाप कर्म करता है, निरंतर जपता ही नहीं है, तो फिर उसको फल मिलेगा नहीं जैसा मिलना चाहिए, जाओ फिर मुकता रहेगा। इससे निष्ठा मूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निष्ठा आती उन साधु का संग, जो नाम निष्ठा उनका संग करनी चाहिए। ज्ञानी कर्मी निष्ठा नहीं पैदा कर सकते, कथा बड़ी बड़ी बातें अच्छी कर सकते हैं, बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन कलयुग में तो जीव का उद्धार केवल हरि नाम से होगा। बड़ी बड़ी कथाओं से, बड़े बड़े वाक्य करने से, सिद्धांतों से कुछ उद्धार होने वाला नहीं। उसका उद्धार कलयुग में केवल हरि नाम से करेगा। उसको नाम में रुचि उत्पन्न करो, कैसे भी नाम जपाओ तो उसका कल्याण होएगा। बड़ी बड़ी भाषण देके, अच्छी अच्छी भाषण देके सिद्धांतों की क्या फ़ायदा अगर नाम में रुचि नहीं हुई तो? उसे कुछ पुण्य मिलते हैं, व्यर्थ तो वो भी नहीं जाता, लेकिन जीव का उद्धार कलयुग में है तो केवल हरि नाम से है और कुछ नहीं है, और उसको नाम में लगाना ही हम लोग का सबका कर्तव्य है। तो यहाँ पे ये ग्रंथ का विश्राम होता है। अगली बार हम दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।